अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कश्मीरी चाय की रेसिपी। सर्दियों में गरम गरम कश्मीरी चाय घर में बनाएं और इसको एंजॉय करें। तो इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, पानी मैंने लिया है 3 कप, इसमें मैं चाय की पत्ती डाल के पकाऊंगी। ग्रीन टी मैंने ली है और इस पे लिखा हुआ है कि ये कश्मीरी चाय भी से बनती है, तो आप कोई भी ग्रीन टी ले सकते हैं पत्तियों वाली, लेकिन जो साशे होते हैं वो आप नहीं यूज़ कर सकते। बेकिंग सोडा ली है ½ टीस्पून और नमक लिया है 3/4 टीस्पून। इसके अलावा छोटी इलायची मैंने ली है 6 से 7 अदद, उसको मैंने कूट लिया है। तो ये सारी चीज़ें चाहिए हमें कश्मीरी चाय का कहवा बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने एक सॉस पैन लिया है, उसमें कश्मीरी चाय का जो हम कहवा बनाएंगे उसके लिए 3 कप पानी मैंने डाला। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे पानी है, ठंडा नहीं है। और इसमें 3 टेबलस्पून मैं ग्रीन टी डाल रही हूँ। इलायची डाल दी और इसको हम पकाएंगे। फ्लेम मैंने ऑन कर दी है, इसको मैं बॉईल करूँगी। 3 कप पानी लिया है, 3 कप पानी जब रिड्यूस होके 2 कप रह जाएगा तो फिर हम इसमें सोडा डालेंगे। जब तक हम इसको पकाते रहेंगे और चम्मच से इसको उछाल के पकाएंगे। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है कहवा बनाना। आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना के उसको फ्रिज में रख सकते हैं और फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक टाइम में आप कहवा बना के रख दें और उसको फिर आपके गेस्ट आ गए या फिर आपका जब मूड हुआ तो आप निकाल के कहवा उसमें कश्मीरी चाय बना के एंजॉय कर सकते हैं। इसको पका के हमने 2 कप जब ये रह जाएगा तो हम इसमें सोडा डालेंगे और जब तक आपने खड़े होके ही इसको पकाना है और थोड़ी थोड़ी देर बाद उछालना है। अब बेकिंग सोडा मैं डाल रही हूँ और आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने सोडा डाली तो एकदम से पानी ऊपर की तरफ आना शुरू हो गया है। फ्लेम मैंने कम कर दी है और इसको मैं उछाल कर पका रही हूँ। इसको हमने मज़ीद इतना पकाना है कि ये 1 कप रह जाए। तो आप देखेंगे इसका कलर भी आना शुरू हो गया है जैसे हमने सोडा डाली। कुछ लोग शुरू में ही सोडा डाल देते हैं, लेकिन मैं इसको पका के सोडा डालती हूँ तो इससे कलर ज़्यादा अच्छा आता है। इसको आप ट्राई करके देखिएगा ये मेथड, क्योंकि चाय की पत्तियाँ पहले बॉईल होती हैं, अपना अर्क छोड़ती हैं और उसके बाद आप सोडा डालेंगे तो कलर मज़ीद अच्छा आएगा। अब पानी मैंने 3 कप लिया है, चिल्ड पानी लिया है, फ्रिज का पानी, और उसमें मैंने आइस क्यूब्स डाले हैं ताकि मज़ीद ठंडा हो जाए। इसको हम डालेंगे। 1 कप पानी रह गया है और देख सकते हैं कलर भी डार्क हो चुका है कहवे का। अब हम इसमें पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, ठंडा पानी। देखिए थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी डाल रही हूँ, साथ साथ कहवे को उछाल के इसको पका रही हूँ। तो 2 चीज़ें हैं जिससे कलर आता है। एक तो सोडा है, जो सोडा आप डालते हैं उससे इसका कलर चेंज होता है, पिंकिश सा या रेडिश सा कलर आता है। और जब आप एकदम से गर्म कहवे में, बॉइलिंग कहवे में आप ठंडा पानी, चिल्ड पानी डालते हैं तो उससे कलर मज़ीद निखरता है। थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी डालती जा रही हूँ और इसको मैं पकाती जा रही हूँ उछाल कर। इसको आपने खड़े होकर पकाना है, छोड़ना नहीं है आपने। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम सारा पानी डाल देंगे। सारा पानी डाल दिया और इसको हम मज़ीद थोड़ा सा पकाएंगे और उसके बाद हम इसको बॉटल में निकाल के स्टोर कर देंगे। आप देख सकते हैं कलर इसका डार्क हो गया है। हमने सोडा डाला था तो उसमें एक कलर आया था, लेकिन उसके बाद जब हमने ठंडा पानी डाला और उसको हम पका रहे हैं तो कलर इसका मज़ीद डार्क हो गया है। देखिए जिस तरह से मैं पका रही हूँ, आप एग्जैक्टली यही मेथड आप यूज़ करेंगे तो आपकी चाय का कलर पिंक आएगा। अब ये लास्ट स्टेज है, कहवा तैयार होने वाला है। नमक मैं डाल रही हूँ 3/4 टीस्पून और इसको बॉईल आने दूंगी। ये बॉईल आ जाएगा तो फिर हम इसको निकाल देंगे।
कलर हमें जो डिज़ायर्ड चाहिए था वो कलर आ चुका है और इसको बस नमक डाल के हमने थोड़ी देर पकाना है 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि इसमें उबाल आ जाए और फिर इसका कहवा तैयार हो जाएगा। देखिए बॉईल होने लगा है, मैं आपको इसका कलर दिखा देती हूँ किस तरह से आया है। ये देख सकते हैं। रेडिश कलर आ चुका है। मैं आपको इस वाइट स्पून में दिखा रही हूँ, इसमें ज़्यादा आपको क्लियरली नज़र आएगा। ठीक है, इससे मिलता जुलता कलर आपका आएगा और डिपेंड करता है कि आप चाय ग्रीन टी कौन सी यूज़ कर रहे हैं, उससे भी फ़र्क पड़ता है। इसको हम निकाल देंगे बॉटल में। ग्लास बॉटल में मैं निकाल रही हूँ छान के। बॉटल भर चुकी है और ये चाय की पत्ती है जो मैंने छान के निकाली थी और उसको डिस्कार्ड कर दूंगी। और इसको हम स्टोर कर सकते हैं 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में। इसको आप कवर करके फ्रिज में रख दें और आप स्टोर करें, जब आपको ज़रूरत हो आप निकाल के और कश्मीरी चाय बना के इंजॉय कर सकते हैं। अब मैं कश्मीरी चाय बनाने लगी हूँ, तो उसके लिए मैंने दूध बॉईल करने के लिए रखा है और उसमें हस्बे ज़ायक़ा चीनी डाल रही हूँ। इसको हम बॉईल होने देंगे और फिर इसमें हम जो हमने कहवा बनाया था वो ऐड करेंगे। रेशियो जो है 1 कप दूध में आपने ½ कप कहवा डालना है और ये डिपेंड करता है कि आपने इसको कितना पकाया है, कितना आपने इसको डाइल्यूट किया है या कितना आपने इसको इसका पानी खुश्क किया है। तो उस हिसाब से आप देखें कलर डिज़ायर्ड आ जाए तो आपने उतना कहवा डालना है। अब देखिए पिंक कलर आ गया है, तो मैंने 1 कप दूध में ½ कप कहवा डाला था, तो मेरा कलर पिंक आ चुका है। इसको मैं पकाऊंगी। इसमें जब बॉयल आने लगेगा तो बॉयल होने के बाद इसको 2 से 3 मिनट हम पकाएंगे और इसी तरह से हम चम्मच से उछाल उछाल के इसको तैयार करेंगे। इसमें बॉयल आ चुका है, इसको मैं 2 से 3 मिनट पकाऊंगी और फिर इसको मैं निकाल दूंगी सर्विंग के लिए। कश्मीरी चाय रेडी हो चुकी है, इसको मैं निकाल रही हूँ कप्स में सर्विंग के लिए। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है और इसको हम गार्निश करेंगे पिस्ता से। आप चाहे तो पिस्ता बादाम दोनों डाल सकते हैं, लेकिन कश्मीरी चाय में अमूमन देखा गया है कि पिस्ता यूज़ होते हैं। तो पिस्ता मैंने कूट के और इनको तकरीबन 1 कप चाय में 1 टीस्पून मैंने पिस्ता डाले हैं कूट कर। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त कश्मीरी चाय तैयार है। सर्दियों की सौगात है, इसको आप घर में बनाएं और इसको हस्बे ज़रूरत आप इसको अपने गेस्ट को सर्व कर सकते हैं। आप घर में बना के खुद इंजॉय करें, आपके गेस्ट्स आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे। और कश्मीरी चाय के लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घर में ही आप बना कर इसको इंजॉय करें। कैसी लगी आपको ये रेसिपी? मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह मायूसी नहीं होगी। और मज़ीद रेसिपीज़ मेरी देखते रहिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नए व्यूअर्स जो मेरे चैनल पे आए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मज़ीद रेसिपीज़ के साथ मैं हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।